साथियों, एक छोटी सी बात पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि भूखे रह के या उपवास करके मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? आप जरा मुझे बताइए कि अगर भूखे रह के मोक्ष की प्राप्ति होती तो हमारे सामने एग्जाम्पल है पशु पक्षियों का। इनको तो कब का मोक्ष मिल गया होता, तो फिर ये क्यों बंधन में बंध गए? तो कुल मिलाकर के जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमें जानकारी मिली है, वो जानकारी गलत है। इस जानकारी को दुरुस्त करना होगा, दृष्टिकोण बदलना होगा, तभी फायदा होगा। अन्यथा इस दृष्टिकोण के साथ जीवन को जिएंगे तो निश्चित तौर पे जीवन असफल हो जाएगा। साथियों, बेसिकली कई बार देखा है मैंने कि लोग अपनी तमाम जिंदगी गलत काम करते रहते हैं। फिर उनको ये ज्ञान मिलता है कि आप हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार व्रत कीजिए, उपवास कीजिए। इससे क्या होगा कि कर्म सुधरेंगे, ईश्वर प्रसन्न होगा और निश्चित तौर पे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब जरा खुद सोचिए आप कि जिंदगी भर तो हमने पाप किए, जो जीवात्मा है उसको हमने परेशान किया, लोगों का हमने दिल दुखाया, तो क्या सिर्फ एक व्रत करके या 2 व्रत करके महीने में हम खुश कर सकते हैं ईश्वर को? हम प्राप्ति कर सकते हैं मोक्ष की? तो निश्चित तौर पे हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ आडंबर। अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सरल तरीके से हमें काम करना होगा, आडंबरी जीवन को छोड़ना होगा। साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो ये शरीर है ना, ये मूल्यवान गिफ्ट है एक मनुष्य को ईश्वर की। तमाम कृत्य करके यदि हम कष्ट दे रहे हैं अपनी काया को, हम गला रहे हैं अपने शरीर को या जला रहे हैं अपने शरीर को, तो ये हल नहीं है, ये मूर्खता है, ये महापाप है। जिस प्रकार हिंसा करना गलत है, किसी और को सताना गलत है, तो खुद की काया को कष्ट देके हम कौन सा काम कर रहे हैं समझदारी का? ये भी तो आत्महिंसा है। और मेरा ये मानना है कि जो मूर्ख लोग हैं वो इस काम में पारंगत है। पर हमको ये मूर्खता नहीं करनी है, हमको ये जो आडंबरी स्थिति है इससे बाहर निकलना होगा। साथियों, बेसिकली लोग करते क्या है मोक्ष में? ये विचार मन में धारण कर लेते हैं कि सब कुछ त्यागना होगा। तो भाई त्याग दो, किसने मना किया आपको? जो वासना है उनका भी त्याग करना होगा, भाई त्याग दो, किसने मना किया? भाई कई लोगों को देखा मैंने, मन बना लेंगे सुबह कि सब कुछ त्याग देंगे, छोड़ देंगे, पर सुबह सुबह कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि वापस से मन बन जाता है कि भौतिकवादी ठीक है। तो कहने की बात यह है कि अगर आप निश्चित तौर पे मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो यह भी संभव है भौतिकवाद की स्थिति में रहते हुए। कोई जरूरत नहीं है भौतिकवाद का त्याग करने की, पर आवश्यकता किस चीज की है? वो है संयम और नियंत्रण। उदाहरण के लिए आपके पास एक कार है, आपको मालूम है कि इसकी गति 160 किलोमीटर पर आवर या 180 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। गाड़ी आप तेज चलाओगे, कोई नुकसान नहीं, चलो। पर अगर एक्सीडेंट हो गया, नुकसान किसका है? आपका है। गाड़ी में डैमेज भी होगा, खुद को भी चोट लग सकती है, और कोई मर गया तो उसका जो नुकसान है एज पर लीगल एंगल वो भी आपको फेस करना पड़ सकता है। तो जो गाड़ी है वो हमने क्यों लेती है? सिर्फ सुख प्राप्ति के लिए कि बारिश में जा रहे हैं तो हम लोग भीगे नहीं, जो गाड़ी में एयर कंडीशनर है उसका हम यूज कर सकें, जो बाहर मिट्टी उड़ रही है उससे हम बच सकें। पर हमने किया क्या? दुरुपयोग। हमने नियंत्रण खो दिया, नुकसान भी हमको फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जीवन का जो सफल हिस्सा है ना, वो है नियंत्रण। कई बार लोगों को देखा है मैंने, बोलते रहते हैं, चुप ही नहीं होते। मैं कई बार उनसे पूछता हूं कि इसमें फायदा क्या मिलता है आपको, तो उसका वो उत्तर दे नहीं पाते। उनका मानना यह होता है कि ऐसा करने से जो वो सामान्य पब्लिक है सोसाइटी में, दफ्तरों में, उसका हम ध्यान खींच पाएंगे, जबकि वो ध्यान नहीं खींच रहे, अपनी बेइज्जती करा रहे होते हैं। लोगों के लिए ऐसे लोग मनोरंजन का साधन बन जाते हैं। तो क्या आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए आए थे? क्या आप समय काटने के लिए आए थे? जरा सोचो भाई, सोचो। ये बहुत विचारणीय बिंदु है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि कोई भी ऐसा आचरण मत करो जो कि आडंबर हो। सरल जीवन जियो, अपने आप पर नियंत्रण रखो। ईश्वर ने सबको सुख सुविधाएं दी है, केवल नियंत्रण की आवश्यकता है।
जैसे आपको ईश्वर ने एक बुद्धि दी है कि उसमें आप पॉजिटिव थॉट्स लेकर आओ और अपनी एनर्जी को किसी पॉजिटिव काम में लगाओ। पर हम लोग कर क्या रहे हैं? दिन भर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ईश्वर ने आपको जो है क्षमताएं दी हैं बोलने की, पर हम क्या कर रहे हैं? फालतू बातें कह के समय खराब कर रहे हैं, खुद का भी, दूसरों का भी, और अल्टीमेटली अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें कान दिए, क्यों दिए? कि आप अच्छी बातें सुनो, उस पर अमल करो। हम लोग सुन क्या रहे हैं? बुराइयां। ईश्वर ने हमें शरीर दिया है कि हम संतान उत्पत्ति कर सकें और संसार को जो है आगे बढ़ा सकें। ये बेसिकली कर्म है। हम क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग वासनाओं का, कि एक नहीं जमी, दूसरी को जो है लाइफ में लिया है, दूसरी भी सेट नहीं हुई, तीसरी को लिया है। और सेम हाल है विद द फीमेल पार्टनर्स। तो बेसिकली अगर आपको सही आचरण करके मोक्ष प्राप्ति चाहिए तो खुद पे नियंत्रण रख लो, जो अपनी वासना है उस पर नियंत्रण रख लो, सब कुछ पॉसिबल है। तो निष्कर्ष यही है कि भौतिकवाद के समय में जो सुख सुविधाएं हैं उनको त्यागना तो असंभव है, पर नियंत्रण रख के हमने काम किया तो निश्चित तौर पे हम सफल हो जाएंगे और जीवन जो है उसमें हमें आनंद की अनुभूति होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए विचार के साथ में।